दरबार वतन में जब एक दिन सब जाने वाले जाएंगे, दरबार वतन में जब एक दिन सब जाने वाले जाएंगे, कुछ अपनी सजा को पहुँचेंगे, कुछ अपनी जजा ले जाएंगे। दरबार वतन में जब एक दिन सब जाने वाले जाएंगे, कुछ अपनी सजा को पहुँचेंगे, कुछ अपनी जजा ले जाएंगे। दरबार वतन में जब एक दिन ऐ खाक नशीनों उठ बैठो, ऐ खाक नशीनों उठ बैठो, वो वक्त करीबा पहुँचा है। ऐ खाक नशीनों उठ बैठो, वो वक्त करीबा पहुँचा है, जब तख्त गिराए जाएंगे, जब ताज उछाले जाएंगे, जब तख्त गिराए जाएंगे, जब ताज उछाले जाएंगे, कुछ अपनी सजा को पहुँचेंगे, कुछ अपनी जजा ले जाएंगे। दरबार वतन में जब सच्ची लड़ाई हम नहीं लड़ पाएंगे। सारे लोग हम लोगों को बोलते हैं कि आप लोग इतने बड़े बड़े कंपनियों से क्यों लड़ाई लड़ते हैं। हम लोगों का एक ही कहना है, और वो कहना है जंगल बचाने की लड़ाई, ये सच्चाई की लड़ाई है। जंगल को हम ठुकरा नहीं सकते हैं। धरती बचाने की लड़ाई हमारी सच्चाई की लड़ाई है। इस सच्चाई को कोई नकार नहीं सकता है। बूंद बूंद पानी बचाने की लड़ाई हमारी सच्चाई की लड़ाई है, और ये पूरे धरती को बचाने की लड़ाई, मानव सभ्यता को बचाने की लड़ाई है। इस लड़ाई को कोई नकार नहीं सकता है, और इस लड़ाई में आप आगे बढ़ेंगे, जीतेंगे। हम लोग एक ही नारा जानते हैं, लड़ेंगे और जीतेंगे। मेरे मित्रों, जब मित्तल कंपनी का लड़ाई चरम पर था तो लोग बोलते थे कि दयामनी बारला को तो कंपनी 20 करोड़ रुपया दे दिया और अब कंपनी के हाथ में वो बिक गई। मैं सबको को जो भी मुझको बोलते थे तो मैं उनको बोलती थी कि बस 20 करोड़, अगर दयामनी 20 करोड़ में बिक गई तो दयामनी से बुद्धू और इस धरती में कोई नहीं है। इसलिए कोई नहीं है कि अगर हमारा एक एक व्यक्ति का हम कीमत निकालेंगे, हमारा बहता हुआ नदी का कीमत हम निकालेंगे, हमारे गांव में जितने भी झाड़ है, जंगल है, एक एक मिट्टी मिट्टी का कीमत निकालेंगे तो हम खरबपति से भी ज्यादा, क्या खरबपति खरबपति का खरबपति है। अगर हम खरबपति का खरबपति है तो 20 करोड़ में हम क्यों देंगे, क्यों देंगे 20 करोड़ में? तो हमसे बड़ा बुद्धू है कि नहीं है? मेरे मित्रों, हम लोग जानते हैं पुनर्वास नीति में कहता है कि तुम्हारा भाषा का पुनर्वास करेंगे, संस्कृति का पुनर्वास करेंगे। जमीन दे रहे हैं, अरे कौन सा 1 एकड़ जमीन दे रहे हो, किसकी जमीन दे रहे हो? ये तो हमारा पूरा धरती ही हमारी है। मेरे मित्रों, समझने की जरूरत है, इन तमाम चीजों को समझना होगा। और अंतिम में मैं बात कहना चाहती हूँ कि हमारा समाज का कोई कीमत कोई अदा नहीं कर सकता है, कोई कीमत नहीं दे सकता है। कोई देश में ऐसा अरबपति खरबपति कोई भी बिजनेसमैन नहीं है। हमसे बड़ा रईस, हमसे बड़ा धनी इस धरती
धरती में कोई नहीं है। इसलिए आप और हमको अब जहां संकल्प लिए हैं लड़ाई लड़ने का, आपको संकल्प को हमेशा दोहराते रहना है। वो जमीन को पर कब्जा करना चाह रही है, उसके खिलाफ भी हमको लड़ाई लड़ना पड़ेगा। इसीलिए मित्रों, मैंने कहा कि लड़ाई और तेज होने जा रहा है और तीखा होने जा रहा है। तब ऐसे समय में हम सच्चाई से लड़ने के बगैर और कोई रास्ता हमारे पास नहीं है। हम हमारे जितने भी दुश्मन हैं, देश से लेके दुनिया स्तर तक के जो दुश्मन हैं, जो हमें नष्ट करना चाहते हैं, हमको जड़ से उखाड़ के फेंकना चाहते हैं, हमारे सभी अधिकारों को लूटना चाहते हैं, उनके सामने घुटना टेक दें और इत्मीनान से कुछ दिन जीवन जिए, या तो फिर हम लोगों को उस बाघ और भालू की तरह लड़ाई लड़ना पड़ेगा, जिसको अगर एक तीर भी लगता है तो मरते दम तक वो जिस पर जो वार करता है उस पर झपट झपट के मार जाना चाहता है, लेकिन घुटना नहीं टेकता है। उसकी तरह हम लोगों को लड़ते लड़ते मर जाना पसंद करेंगे। आपके पास दो ही रास्ता है मित्रों, इसके अलावा कोई रास्ता है? हमारे पास दो ही रास्ते हैं, या तो इत्मीनान से हम सरेंडर हो जाए, या तो हम लड़ाई के मैदान में बाघ और भालू की तरह हम दहाड़ते हुए अपने जो दुश्मन है उनके साथ लड़ाई लड़ते हुए, अपना इतिहास है, अपना भाषा है, अपना संस्कृति है, जंगल है, जमीन है, उसके साथ हम मर जाना पसंद करेंगे। ये आपको चुनना है। जमीन नहीं देंगे।